So hello students, in today's class we are going to start anatomy of flowering plants. In anatomy of flowering plants, first thing we will see about meristematic tissue. Meristematic tissue, anatomy. What is meristematic tissue? Meristematic tissue means growing tips of the plant body. Growing tips of the plant body contain meristematic tissue. जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, टिप ऑफ द स्टेम. This is the tip of the stem. Okay, ये tip of the stem है. It is nothing but shoot apical meristem. Tip of the stem is having shoot apical meristem. Shoot apical meristem is surrounded by leaf primordium. Leaf primordium means young small leaves. Leaf primordium. At the base of leaf primordium we get axillary bud. We get axillary bud. At the tip of the stem is having shoot apical meristem, and this shoot apical meristem is surrounded by leaf primordium. मतलब लीफ प्राइमोर्डियम का मतलब है यंग ग्रीन लीफ, डेवलपिंग लीफ, यंग ग्रीन लीफ. शूट एपिकल मेरिस्टम सेंटर में होगा और उसके तरफ लीफ प्राइमोर्डियम होंगे. And meristematic tissue contain immature dividing cell, immature and dividing cells. तो this area tip of the stem, growing tip of the stem, इतना जो एरिया है यहाँ पर जो सेल हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में, दे आर इमेच्योर सेल्स. इमेच्योर सेल्स हैं और ये डिवाइडिंग सेल्स हैं. कंटिन्यूअसली यहां पर सेल्स डिवाइड होते रहते हैं. ओके, डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूअसली. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस डिवाइड और डू नॉट डिवाइड. क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग सेल. व्हाई हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस? हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सपोज ये एक प्लांट है, तो यहां पर सबसे ऊपर जो मेरिस्टेम होगा टिप ऑफ द स्टेम में, ये एपिकल मेरिस्टेम है. एपिकल मेरिस्टेम है which is responsible for increasing height of the plant body. And here at the leaf base, ये रहा leaf. At the leaf base you will get intercalary meristem. प्लांट में 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ द स्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द लीफ बेस, और साइड्स ऑफ द स्टेम इज हैविंग लैटरल मेरिस्टेम. साइड्स ऑफ द स्टेम में लैटरल मेरिस्टेम मिलेंगे आपको. हाइट इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे? हाइट इंक्रीज, प्राइमरी ग्रोथ. हाइट इंक्रीज, प्राइमरी ग्रोथ. विड्थ इंक्रीज. वाई विड्थ इंक्रीजेस तो क्या बोलेंगे? अगर स्टेम का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, विड्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ. Height increases, primary growth. Width increases, secondary growth. Okay. Next, root cap.
प्लांट्स में जो रूट कैप होती है, दिस टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय रूट कैप, कल भी देखे हम, और यहां पे रूट हेयर्स होते हैं. रूट कैप डेवलप फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन. रूट कैप डेवलप फ्रॉम कैलिप्ट्रोजन, प्रोटेक्टिव रूट कैप है ये, प्रोटेक्शन के लिए, एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम ए मेरिस्टेम कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन. रूट कैप कौन से मेरिस्टेम से बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. इंक्रीज इन गर्थ, व्हाट इज मीन बाय गर्थ? हाँ, गर्थ किसको बोलते हैं? विड्थ. अब देखो एक ओल्ड मैंगो ट्री देखो, 50 इयर्स 40 इयर्स ओल्ड मैंगो ट्री, उसका स्टेम बहुत बड़ा होता है, डायमीटर लेंथ में नहीं, विड्थ में. तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ बोले, विड्थ इंक्रीज हो रहा है, विड्थ को हम गर्थ भी बोल सकते हैं वर्ड. ओके. So plant body is having permanent tissue. Permanent tissue means not dividing tissue. Not dividing. जो dividing tissue है उसको क्या बोले हम? Meristematic tissue. Not dividing tissue is called permanent tissue. Permanent tissue again divided into three types. Permanent tissue divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem. These are all permanent tissue. Permanent tissue है parenchyma. What is function of parenchyma? Storage of food. Food storage करने में help करेगा parenchyma. Just note down. Parenchyma storage. Collenchyma mechanical support. Plant is standing throughout the life, है ना? Plant never sit down, always standing throughout the life. So how the plant is standing throughout the life? Who is giving support? Collenchyma is giving support to the plant. और कोलनकाइमा को क्या बोलते हैं पता है? कोलनकाइमा लीविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं इसको, लीविंग मैकेनिकल टिश्यू, बिकॉज इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. स्क्लीरेनकाइमा को क्या बोलेंगे? डेड मैकेनिकल टिश्यू. इट इज आल्सो गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. स्क्लीरेनकाइमा डेड मैकेनिकल. इसको डेड इसलिए बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं है स्क्लेरेनकाइमा में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेड मैकेनिकल टिश्यू. जाइलम का काम बताइए. वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में क्या है? जाइलम. फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम. ओके. तो पैरेंट सबके फंक्शंस आपको बताया मैं. पैरेंकाइमा स्टोरेज कर रहा है, पैरेंकाइमा हेल्पिंग फॉर स्टोरेज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस सेल्स आर लाइक दिस. ये कौन सी टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. हाउ टू आइडेंटिफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? Cells are compactly arranged. There is no intercellular spaces. Cells are compactly arranged. Compactly का मतलब क्या है? Tightly. Next issue, कोलनकाइमा. पैरेन्काइमा देखिए,
पैरेन्काइमा में आपको क्या दिख रहा है? गैप बिटवीन द सेल्स. कैन यू सी गैप? सेल्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेसेस. इंटरसेलुलर स्पेस. वेयर डू यू फाइंड इंटरसेलुलर स्पेसेस? पैरेन्काइमा टिश्यू इज हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस. पैरेन्काइमा में मिलेगा आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस. नेक्स्ट टिश्यू कोलनकाइमा. कोलनकाइमा में क्या करना चाहिए? सेल्स आर टाइटली अरेंज. सेल वॉल इज वेरी वेरी थिक. सेल वॉल इज थिक. यस, इस टाइप का सेल वॉल है यहां पर. थिक सेल वॉल. थिक सेल वॉल. पेक्टिन कंटेनिंग. पेक्टिन होता है इसमें. पेक्टिन. अगर सेल वॉल बहुत ही थिक है, क्या बोलेंगे? कोलनकाइमा. If cells are loosely arranged, parenchyma. If cells are tightly arranged, collenchyma, and cell wall is very thick at the corners due to deposition of pectin. And if the cells are elongated, narrow, tapering at both ends, pointed at both ends, तो इनको बोलते हैं हम फाइबर्स. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स बोलेंगे इनको. स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स. If cells are stones like, तो इनको बोलते हैं हम स्क्लेरिड्स. स्क्लेरिड्स आल्सो कॉल्ड स्टोन सेल्स. स्टोन सेल्स भी बोलते हैं स्क्लेरिड्स को. So these are different types of tissue in plant. Sclerids are present in fruit walls, guava. स्टोन सेल कहां मिलेगा आपको? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स. नट्स कैसे होते हैं? एकदम हार्ड. गुआवा, जाम खा रहे हैं आप, तो उसमें जो हार्डनेस दिखती है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स. गुआवा. पियर बोल के फ्रूट है, वो फ्रूट में भी जो है हार्डनेस, ग्रीटीनेस मतलब ऐसे लगता है कि माउथ में स्टोन आ गया है, स्टोन वगैरह. ग्रीटीनेस. स्टोन के जैसे दिख रहा है. हार्ड सीड कोट्स में भी होते हैं. हार्ड सीड कोट्स. जितने भी हार्ड सीड होते हैं ना, दे आर बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स. ओके. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस. क्या लेंगे आंसर? पैरेन्काइमा इज हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस. यस, ये इंपॉर्टेंट है. वेदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस. क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं? नहीं है. कोलनकाइमा में सेल्स एकदम टाइटली अरेंज हैं. सेल्स आर वेरी थिक. सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर. पेक्टिन है. स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल में लिग्निन मिलेगा आपको. स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल इज हैविंग लिग्निन. ओके. अब आप बोलेंगे पैरेन्काइमा के सेल वॉल में क्या मिलेगा? सेलुलोस. मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या मिलेगा? सेलुलोस. यहां पर सेल वॉल में सेलुलोस, पैरेन्काइमा में सेलुलोस, कोलनकाइमा में पेक्टिन, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन. Okay. Now, what are the primary tissues of the plant body? Primary tissues. Primary मतलब which increases height. Primary tissue means which increases height. Secondary means which increases width of the stem.
primary tissues. So what is primary tissue which increases height? जो हाइट इंक्रीज कर रहा है वो प्राइमरी टिश्यू है. एंड प्राइमरी टिश्यू इंक्लूड्स एपिकल मेरिस्टेम प्लस इंटरकैलारी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलारी मेरिस्टेम डायग्राम के थ्रू भी हम देखिए एपिकल और इंटरकैलारी मेरिस्टेम. जाइलम, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब इसके अंदर आपको 4 टाइप के सेल मिलेंगे. ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू. व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स का मतलब है मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल हैं तो कॉम्प्लेक्स. जाइलम पैरेन्काइमा, आउट ऑफ दिस 4 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रैकिड, वेजल, जाइलम फाइबर, ये डेड सेल हैं. ट्रैकिड्स आर डेड सेल, वेजल्स आर डेड सेल, जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल. जबकि जाइलम पैरेन्काइमा आपको जो मिलेगा वो लिविंग सेल है. जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल. ये एक ही लिविंग सेल है. पूछेगा क्वेश्चन, विच सेल ऑफ द जाइलम टिश्यू इज लिविंग? Xylem parenchyma is only the living cell. Remaining other 3 are dead cells. Now, अब देखो फ्लोएम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यू अगेन कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. इट इज आल्सो मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल. फ्लोएम इज आल्सो मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल. सीयू ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर्स है. फ्लोएम फाइबर्स. अगेन आउट ऑफ these 4 cells, सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम पैरेन्काइमा, these 3 लिविंग सेल है. सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स. फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल. ये डेड सेल मिलेगा फ्लोएम फाइबर्स. दैट मीन जाइलम में रिवर्स था. जाइलम में 3 डेड 1 लिविंग. फ्लोएम में 3 लिविंग 1 डेड. एंड वन मोर थिंग, सीयू ट्यूब. सीयू ट्यूब मीन्स लाइक दिस. सीयू ट्यूब के अंदर से फूड ट्रांसलोकेशन होता है. फूड इज मूविंग थ्रू सीयू ट्यूब. एंड वेजल्स, सपोज एक डायग्राम में जो है ट्रैकिड का बनाता हूं. दिस इज सीयू ट्यूब. ये सीयू ट्यूब है और ये रहा वेजल्स. व्हाट इज द डिफरेंट सिमिलैरिटी बिटवीन सीयू ट्यूब एंड वेजल्स? सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? both सीयू ट्यूब and vessels are enucleated condition. Both are not having nucleus. सीयू ट्यूब and vessels both are enucleated. enucleated का मतलब there is no nucleus. सीयू ट्यूब में, वेजल्स में न्यूक्लियस नहीं है. बोथ आर enucleated. enucleated means no nucleus.
In both suit tube and vessels, both are enucleated condition. Vessels help in conduction of water. Yes, vessels are helping for conduction of water. Suit tube is helping for conduction of food. Food translocation occur through suit tube. Water conduction occur through vessels. प्लांट में ऐसा पाइपलाइन होता है वाटर सप्लाई के लिए. वाटर में भी whatever may be the height, प्लांट की हाइट हो सकती है 100 फीट, तो 100 फीट तक वाटर जाता है वेजल्स के अंदर से. एंड suit tube are helping for food conduction. Vessels are helping for water conduction. Both are enucleated condition. Next, what is meant by exarch xylem and endarch xylem? सुन लीजिए, exarch xylem and endarch xylem. Two types of xylem are there, exarch and endarch. सपोज ये प्लांट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है. इफ xylem contain smaller xylem outer side, larger xylem inner side. ये रहा आउटर साइड और ये रहा इनर साइड. इफ स्मॉलर जाइलम को बोलते हैं हम प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड. अगर ऐसा कंडीशन है, प्रोटो मीन्स स्मॉलर जाइलम एलिमेंट, मेटा मीन्स लार्जर जाइलम एलिमेंट. इफ प्रोटोजाइलम इज आउटर साइड, मेटाजाइलम इज इनर साइड, व्हाट वी कॉल दिस कंडीशन? एक्सार्क. और एक्सार्क कहां मिलेगा आपको? रूट्स में मिलेगा. एक्सार्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन रूट. प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड. इसका बिल्कुल रिवर्स, ये रहा आउटर साइड, ये इनर साइड. अगर बिल्कुल रिवर्स है, अगर मेटाजाइलम आउटर साइड है और प्रोटोजाइलम छोटे जाइलम इनर साइड है, अब क्या बोलते हैं? ये रहा मेटाजाइलम mx मेटाजाइलम, px प्रोटोजाइलम. अगर मेटाजाइलम आउटर साइड, प्रोटोजाइलम इनर साइड है, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क. एंड एंडार्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन स्टेम. स्टेम्स में मिलेगा आपको एंडार्क कंडीशन. So depending upon the size, xylem elements are divided into protoxylem and metaxylem. Clear है भी ये? Any question? Now what is radial vascular bundle? Radial vascular bundle. अब आप बोलेंगे वेस्कुलर बंडल क्या होता है? वेस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम प्लस फ्लोएम. अगर जाइलम और फ्लोएम मिलाकर बात कर रहे हैं हम, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर, तो वी कॉल इट वेस्कुलर बंडल. इफ वेस्कुलर बंडल इज हैविंग जाइलम मान लीजिए ये जाइलम है. कितने जाइलम है? 4. और फ्लोएम, ये इनर साइड फ्लोएम, ये फ्लोएम है सपोज. इफ जाइलम इज आउटर साइड, फ्लोएम इज इनर साइड, if xylem and phloem are on different radius, if xylem and phloem are on different radius,
अलग अलग रेडियस में रहना चाहिए। देखो जाइलम का रेडियस अलग है, जाइलम और बाहर की तरफ दिख रहा है मुझे, फ्लोएम अंदर की तरफ दिख रहे हैं रेड कलर। तो इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर डिफरेंट रेडियस, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं हम रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं इसको, रेडियल वेस्कुलर बंडल। अगर एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम, सपोज vascular bundle is having both xylem and phloem in the same bundle, xylem and phloem in the same bundle separated by a cambium ring. Cambium, if xylem and phloem are present in same bundle, यहां पर डिफरेंट पैचेस थे, जाइलम का पैच अलग, फ्लोएम का पैच अलग, बट इन द सेम बंडल इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर एंड सेपरेटेड बाय कैम्बियम, तो हम बोलेंगे ऐसे वेस्कुलर बंडल को कॉन्जाइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, conjoint open vascular bundle. What is meant by conjoint? Xylem and phloem are in same bundle separated by cambium ring, separated by cambium ring, तो conjoint open बोले। if xylem and phloem are not separated by any cambium, if cambium is absent, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं हम conjoint close वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल। क्लोज वेस्कुलर बंडल नॉट हैविंग नो कैम्बियम, व्हाई वी कॉल इट क्लोज वेस्कुलर बंडल? बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट रहा तो क्या बोलेंगे? ओपन। कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, नेक्स्ट नो स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ना, दो टाइप के मिलते हैं हमारे को स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टू टाइप। ये है किडनी शेप गार्ड सेल्स। किडनी शेप गार्ड सेल, एक्चुअली गार्ड सेल्स क्या है बोल तो, दीज आर द cells which are surrounding the opening called stoma. स्टोमा मतलब ओपनिंग, जैसे हमारे नोज को ओपनिंग है फॉर टेकिंग एयर, प्लांट्स आर आल्सो हैविंग ओपनिंग्स, प्लांट्स आर आल्सो हैविंग ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमा। अगर स्टोमा के अतराफ किडनी शेप गार्ड सेल हैं तो ये डाइकॉट्स में होते हैं। ऐसे किडनी शेप गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स। और ये कौन से दिख रहे हैं देखिए, डम्बेल शेप गार्ड सेल्स। डम्बल शेप गार्ड सेल्स आपको मिलेंगे ग्रास लीफ में, ग्रास लीफ में, मोनोकॉट्स में मिलेंगे। अगर गार्ड सेल डम्बल शेप दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? गार्ड सेल्स आर हेल्पिंग फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और टेकिंग ऑक्सीजन, लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों भी काम करते हैं प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड व्हेन प्लांट डू रेस्पिरेशन, प्लांट टेक ऑक्सीजन, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ दीज
openings called stomata surrounded by guard cells. ग्रासेस में कौन से शेप के गार्ड सेल हैं? डम्बल शेप गार्ड सेल्स हैं. Now when we study anatomy of root, मतलब जब रूट का हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रूट्स, एनाटॉमी ऑफ रूट्स, रूट को जब माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा, रूट्स आर हैविंग like this type of anatomy मतलब internal structure. ये सपोज डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट, तो डाइकॉट रूट में जो सबसे बाहर होगा, दिस इज रूट हेयर. रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब आउटर स्किन, एपिडर्मिस आउटर स्किन है, और रूट हेयर्स निकलेंगे इससे वाटर अब्जॉर्प्शन करने के लिए. फिर यहां से लेकर यहां तक जो है ना, कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स. और ये रहा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस. एंड बिलो एंडोडर्मिस यू विल फाइंड अनदर लेयर. एंडोडर्मिस के नीचे और एक लेयर मिलेगी, पेरीसाइकल. पेरीसाइकल के नीचे मिलेगा जाइलम. 1 2 जाइलम हो गए, ये थर्ड जाइलम, ये फोर्थ जाइलम. अब आप देख रहे हैं ये प्रोटोजाइलम किधर है? स्मॉलर जाइलम PX मतलब प्रोटोजाइलम आउटर साइड है, मेटाजाइलम सेंटर में है. व्हाट डू यू कॉल दिस कंडीशन? एक्सार्क. क्या बोलेंगे ऐसे कंडीशन को? एक्सार्क कंडीशन बोलेंगे. एंड इन बिटवीन द टू जाइलम, जाइलम और जाइलम के बीच में यहां पर फ्लोएम टिश्यू मिलेगा. दिस इन बिटवीन द जाइलम यू विल गेट फ्लोएम, एंड द सेंटर ऑफ द रूट, रूट के बिल्कुल सेंटर में यहां पर मिलेगा पित्त. पित्त. तो यहां पर जो है ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मीन्स व्हाट? ऑल पार्ट्स except epidermis, vascular bundles. All parts. Ground tissue means all parts. यहां से एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे क्या शुरू हो रहा है? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, एंडोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. हर चीज ग्राउंड टिश्यू में आएगी, सिर्फ दो चीजें छोड़कर. एपिडर्मिस ग्राउंड में नहीं आएगा, वेस्कुलर बंडल ग्राउंड में नहीं आएगा. वेस्कुलर बंडल मतलब ये जाइलम फ्लोएम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू. ठीक है. तो स्टील क्या है फिर? स्टील, STELE. स्टील क्या है? स्टील का मतलब है पेरीसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल प्लस पित्त. स्टील का मतलब है, स्टील का मतलब है इनर, इनर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. सबसे सेंटर में इनर साइड क्या है? पेरीसाइकल.
ये जो लेयर है पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल बोले और सेंटर में पित्त बोल रहे हैं. ओके, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, these three parts are coming under स्टील. और बाकी के सारे पार्ट क्या में आ रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू में आ रहे हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां तक ठीक है, चल रहा है, समझने आ रहा है. रूट की एनाटॉमी देख रहे हैं हम, रूट कैसे दिखता है, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. नाउ सी हियर, बिलो द जाइलम, from below the xylem there is formation of cambium ring. Cambium ring is formed below the xylem. From the pericycle एक कैम्बियम रिंग बनती है. एंड ये कैम्बियम रिंग कैसी है? सर्कुलर है, वेवी है. कैम्बियम रिंग कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर या वेवी? वेवी. ये जो ड्रॉ किया हूं मैं, ये वेवी है ना, ऐसा परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, वेवी है ये, वेवी. क्वेश्चन बन सकता है, इन डाइकॉट रूट कैम्बियम रिंग इज व्हाट शेप? वेवी. वेवी मतलब परफेक्ट सर्कुलर तो नहीं आएगा, वेवी शेप बोल रहे हैं उसको. नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखिए, मोनोकॉट स्टेम. व्हेन वी ड्रॉ ए मोनोकॉट स्टेम, in the monocot stem we find vascular bundles. Smaller vascular bundle outer side, larger vascular bundle inner side. इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो बोलेंगे मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम मीन्स vascular bundle VB, vascular bundle are irregularly scattered. vascular bundle irregularly scattered. irregularly scattered का मतलब बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए. scattered का मतलब बिखरे हुए. irregularly scattered. In monocot stem vascular bundle are irregularly scattered. This condition is called अटैक्टोस्टील बोलते हैं इसको, अटैक्टोस्टील, अटैक्टोस्टील. बट इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं, देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है. इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, बिलो द एपिडर्मिस क्या मिलेगा? हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस आपको यहां दो टाइप के मिल रहे हैं. हाइपोडर्मिस मोनोकॉट का, मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है किससे बने हुआ है? स्क्लीरन काइमा से बना हुआ है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम मेड ऑफ विच टिश्यू? स्क्लीरन काइमा. हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो किससे बना हुआ है?
कोलनकैमा. हाइपोडर्मीज ऑफ डाइकॉट स्टेम इज मेड ऑफ कोलनकैमा. मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरनकाइमा से बना हुआ है. डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस कोलनकाइमा से बना हुआ है. एंड इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल कैसा अरेंज है? देखो, रिंग के फॉर्म में अरेंज है. मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है? इरेगुलरली स्कैटर्ड, बिखरे हुए. डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अ रिंग फॉर्म. रिंग फॉर्म में अरेंज है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूस्टीलिक कंडीशन बोलते हैं. यूस्टीलिक कंडीशन. देखो, एग्जामिनर के पास चॉइस है. ये या तो ये पूछना चाहिए हाइपोडर्मीज ऑफ मोनोकॉट स्टेम किससे बना हुआ है, हाइपोडर्मीज ऑफ डाइकॉट स्टेम किससे बना हुआ है, और दे कैन आस्क व्हाट इज अटैक्टोस्टील. अटैक्टोस्टील किसको बोले? vascular bundle are irregularly scattered. If vascular bundles are arranged in the form of a ring, eustele. Eustele. ये ऐसा डायग्राम कहां दिखेगा आपको? मोनोकॉट स्टेम में दिखेगा. Secondary growth do not occur. Secondary growth do not occur in किसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है? मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है. कभी आप देखें ग्रास का स्टेम थिक होते जा रहा है मैंगो ट्री के वैसा? नहीं. सेकेंडरी ग्रोथ डू नॉट ऑकर इन मोनोकॉट. सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर इन डाइकॉट्स. डाइकॉट में होगा सेकेंडरी ग्रोथ. व्हाट इज मीन बाय ट्रिपल पी? फेल्लम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म इज इक्वल टू पेरिडर्म. ये क्या है? फेल्लम, फेलोजन क्या है ये एक्चुअली? These are all terms used for outer layers, outer layer of the stem. अगर हम एक ओल्ड स्टेम देखेंगे, आउटर so many layers are there. तो सबसे बाहर की लेयर एक पी, सेकेंड और एक पी और एक पी, फेल्लम, फेलोजन, फेलोडर्म, तीनों मिलाकर क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म बोल रहे हैं. ओल्ड स्टेम में मिलते हैं आपको ये लेयर्स, ओल्ड स्टेम. नेक्स्ट, लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स आर ओपनिंग्स on stem for gaseous exchange. Openings on stem for gaseous exchange. स्टेम के ऊपर ओपनिंग्स होते हैं. इफ यू सी एनी ओल्ड स्टेम,
स्टेम के ऊपर बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं, थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज आकर, राइट। कब है आपका एग्जाम? टुमारो इज एग्जाम। 720 मार्क्स पूरा जो है नीट पैटर्न में एग्जाम होगा। सो रिवाइज, अब तक जो भी पढ़े हम, लिविंग वर्ल्ड से लेकर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जितने नोट्स में हैं पॉइंट्स, फर्स्ट वो तो रिवाइज करो, पहले वो उतना कर लो। इसके अलावा जो है और जितना हो सकता है करना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन पिटियोल। नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन पिटियोल ऑफ लीफ फॉर गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये लीफ है, लीफ को सपोर्ट चाहिए ना, दिस इज पीटियोल, पीटियोल है, एंड दिस पीटियोल नीड सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए इसको। अब ये सपोर्ट कौन दे रहे हैं? नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन पीटियोल, बताइए। पीटियोल कंटेन कोलन काइमा टिश्यू, कोलन काइमा टिश्यू है वहां पर सपोर्ट के लिए। एज ऑफ ए ट्री, अच्छा एज ऑफ ए ट्री कैसा काउंट करते हैं? एज ऑफ ए ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एज ऑफ ए ट्री। कोई सम प्लांट जो 100 ईयर्स के हैं या 200 ईयर्स के हैं, कैसे मालूम करेंगे एज ऑफ ए ट्री? एज ऑफ ए ट्री एस्टिमेटेड by counting number of annual rings, number of annual rings। stem के अंदर, when you take the section of stem, you will find inside like this rings। स्टेम के अंदर का डायग्राम है ये, ठीक है। स्टेम को जब कट करते हैं हम, तो स्टेम के अंदर कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं, ओके। ये रिंग काउंट कर लेना चाहिए, रिंग से एज मालूम होता। 1 ईयर मतलब 1 रिंग। अगर ये रिंग्स 100 है, 100 ईयर एज है प्लांट की, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स बोलते हैं, 1 ईयर 1 रिंग। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटर ऑफ द, ये रिंग्स हो गए, एनुअल रिंग्स हो गए, ठीक है, एनुअल रिंग्स हो गए। सेंटर ऑफ द स्टेम इज डार्क ब्राउन कलर, सेंटर ऑफ द स्टेम डार्क ब्राउन कलर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ द स्टेम डार्क ब्राउन कलर इज कॉल्ड हार्टवुड। हार्टवुड बोलते हैं इसको, हार्ट सेंटर में है तो हार्ट बोले उसको। हाँ, वुड, वुड तो कॉमन वर्ड है, सबको मालूम है। हार्ट वुड मीन्स डार्क ब्राउन कलर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्टेम। दिस इज गोइंग टू बी कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट वुड, बहुत एक्सपेंसिव वुड होती है ये, बिकॉज दिस वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। इट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम इंसेक्ट अटैक, इंसेक्ट्स हार्टवुड को डैमेज नहीं कर सकते, टर्माइट्स वगैरह सैपवुड को खराब कर सकते हैं। ये सैपवुड है, सैपवुड बाहर होता है, पेल येलो कलर होता है वो, पेल येलो कलर। अगर वुड येलो कलर का दिख रहा है तो समझ जाना वो सैपवुड है, एंड इट इज नॉट रेजिस्टेंट फ्रॉम इंसेक्ट अटैक। जबकि जो सेंटर में हार्टवुड है, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्टेम, डार्क ब्राउन कलर है,
and it is resistant from insect attack. Pale yellow color sapwood. Next, वाटर चैनल्स बताइए. व्हाट आर द वाटर चैनल्स? वाटर चैनल प्लांट के अंदर दो वाटर चैनल हैं. एक तो है ट्रैकिड्स और एक है वेजल्स. ट्रैकिड कैसे होते हैं? एलोंगेटेड, टैपरिंग, imperforated. वेजल्स कैसे होते हैं? ब्रॉड, elongated, tube like. So that means अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ट्रैकिड बोलो. ट्रैकिड कैसे हैं? elongated सेल हैं, टैपरिंग एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पॉइंटेड हैं. अगर दोनों एंड पॉइंटेड हैं तो क्या बोलेंगे? पॉइंटेड एंड्स. पॉइंटेड एंड्स का मतलब है ट्रैकिड्स. और वेजल कैसे हैं? ब्रॉड हैं. वेजल कैसे हैं? ब्रॉड हैं. और एक बात, ट्रैकिड कैसे हैं? elongated. दिख रहा elongated है. टैपरिंग, टैपरिंग का मतलब है पॉइंटेड. टैपरिंग. imperforated, imperforated मतलब सील्ड. सील्ड, ये एंड सील्ड हैं, इसके ऊपर कवर है, सील्ड है. एंड वेजल्स कैसे हैं? ब्रॉड, elongated, ट्यूब सेल्स. एंड वॉल्स आर ओपन. एंड वॉल्स परफोरेटेड या imperforated? परफोरेटेड. परफोरेटेड हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर टाइलॉसिस? टाइलॉसिस क्या है? मान लीजिए ये वेजल है, वेजल elongated, इसमें से वाटर सप्लाई होता है प्लांट को. एंड दीज आर द जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स. अगर ये जाइलम पैरेन्काइमा से बलून लाइक एक्सटेंशंस हैं, ये रहे वेजल्स. जाइलम वेजल्स हैं ये, और ये रहे बलून लाइक एक्सटेंशंस. बलून लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम, कहां से निकल रहे हैं बलून लाइक एक्सटेंशन? रेड कलर में कौन से सेल्स हैं? जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स हैं. बलून लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम जाइलम पैरेन्काइमा cells into the xylem vessels. बलून लाइक एक्सटेंशन है जाइलम पैरेन्काइमा सेल से जाइलम वेसल के अंदर बन रहे हैं बलून लाइक एक्सटेंशन. और ये बलून लाइक एक्सटेंशंस को हम बोलेंगे टाइलॉसिस बोलेंगे. आर कॉल्ड टाइलॉसिस. टाइलॉसिस, टाइलॉसिस. अब फाइनल में एक बात बोलूंगा मैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है. सिंगल डिजिट, डबल डिजिट ऐसे नहीं आता. हाँ, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूं, गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेना आसान है, रैंक लेना बहुत मुश्किल है.
एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई बस, कहीं पे आपके नियर बाई योर सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले सकते हैं आराम से पढ़ के, एंड एवरी वन कैन डू दिस। लेकिन एक शर्त है, पढ़ना पड़ता, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं, डबल डिजिट रैंक लाते हैं ना, वो बस लाइफ में कोई दूसरा काम नहीं करे, वो सिर्फ पढ़े हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे स्टूडेंट सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक ला सकते हैं। तो एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट, एक गवर्नमेंट सीट मिल गए तो बस ना, रैंक तो नहीं ला सके हम सपोज, एटलीस्ट हमारे को क्या चाहिए, एक गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर वर्क करे तो पॉसिबल है, समझ गए। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग के साथ सोचे बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना है, तो नहीं होगा। सबसे आसान काम लाइफ में पढ़ाई होती है, काम तो करना ही है लाइफ में, आगे आपको कुछ भी करना है, पूरे कामों में सबसे आसान है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करो। आपके पास जितनी एनर्जी है, जितना टैलेंट है, यूज करो। जितना पढ़ाया जा रहा, प्लस आप कितना कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, इवनिंग में पढ़ते बैठो आप, तो हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, तो एनाटॉमी में आप यहां तक इतना रिवाइज कर लीजिए और टेस्ट लिखिए। ऑल ऑफ यू कंपल्सरी अपीयर फॉर द टेस्ट टुमारो, राइट। नेक्स्ट चैप्टर जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।